नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक वक्त था जब किसी जानकारी के लिए, किसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको किताबों या लाइब्रेरी की ओर देखना पड़ता था। फिर इंटरनेट की एक क्रांति आई और उसने किताबों को जो झांकने का हमारा अभ्यास है, हमारी जो आदत है, उसे लगभग खत्म कर दिया। कोई भी जानकारी चाहिए थी तो वो इंटरनेट पर बड़ी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अब इसमें भी 2 कदम आगे की तकनीक आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमाना जो कई वर्षों से हम सुन रहे हैं, उसमें एक अलग तरह की इंटेंसिटी हमें नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये तकनीक आने वाले कुछ समय में कई नौकरियों में इंसानों की जगह ले लेगी। इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 ऐसी जो वर्क प्रोफेशंस हैं, नौकरियां हैं, वो इस वक्त एआई के बलबूते एक और बड़ा लीप ले सकती हैं। हालांकि इनमें यह बात भी कही गई, इस रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि इनमें इंसानों का सुपरविजन जरूरी होगा। आज के समय में प्रोग्रामिंग और कोडिंग हाई डिमांड जॉब्स हैं, लेकिन भविष्य में एआई इन्हें करने में सक्षम रहेगा। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जॉब पर खतरे से लेकर साइबर सुरक्षा तक के मामलों पर क्या ये एआई बिल्कुल बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, और सबसे बड़ा संकट जो जॉब का है वो किस तरह से काम करेगा। और हम देख रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनियां हैं वो अब इस मैदान में कूद चुकी हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाभारत है, ये जो कंपटीशन है, ये कहां तक जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए। तरक्की के इस दौर में तकनीक अब हर एक चीज को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। ये जमाना है जेन जी का, यानी नई जनरेशन का। तकनीक के क्षेत्र में कल्पना की जिन उड़ानों को हम फिल्म या नॉवेल में पढ़ा करते थे, वो अब हकीकत का रूप लेने लगी है। और इस दिशा में बड़ा रोल निभाया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। आखिर क्या है ये एआई और कैसे ये 21वीं सदी की तेजी से बदलती दुनिया को रफ्तार और नया आयाम देने वाली है। और इस सेक्टर में बहुत बड़ा अवसर देख सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनियों में अब लीड लेने की होड़ मच गई है। पिछले साल नवंबर में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया, जो ऑनलाइन चैटबॉट है। इससे बात की जा सकती है। ये लोगों को स्क्रिप्ट, कहानियां और कविताएं लिखने में मदद कर रहा है। इसके साथ ही जब इससे कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान ये जानकारी आपको बता रहा हो। गूगल भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। उसने एआई बार्ड को लॉन्च किया है, जिसे चैट जीपीटी का तगड़ा कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट भी अपने सर्च इंजन बिंग में चैट जीपीटी को शामिल कर रहा है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उसका वजूद बना रहे। मगर तकनीक की इन लंबी छलांगों के बीच ढेर सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले समय में यह तकनीक इतनी एडवांस हो जाएगी कि इंसानी नौकरियां खाने लगेगी। सवाल यह भी है कि साइबर सुरक्षा और जानकारियों की गोपनीयता क्या बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि किस तरह से जो तकनीक के तेवर हैं इस वक्त जो हैं वो दुनिया के सामने हैं, और इसमें कौन कौन से नए आयाम आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे। और इसी पर चूंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर विस्तार से चर्चा ज़रूरी है, तो हमारे साथ बड़े 3 खास मेहमान हैं जो इस पर अलग अलग अपने क्षेत्र के महारथी हैं ये, और उनसे चर्चा हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ है अंकुश सबरवाल साहब, जो कि फाउंडर हैं को रोवर से और जाने माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं। और ये जो नया तकनीक की जो आपको दुनिया दिख रही है, इसको बड़ी बारीकी से वो अध्ययन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अरुण मिश्रा जी, जाने माने टेक एक्सपर्ट और सीईओ ब्रिज ब्रॉली से। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो प्रश्न बार बार उठ रहा है इस टेक्नोलॉजी का, वो
नौकरियों पर उठ रहा है कि चाहे कोडिंग हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे हम देख रहे हैं कई आपत्तियां जो हैं वो जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग हैं, रचनात्मक फील्ड से, चाहे गीतकार हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये सीधे ऐतराज़ जता रहे हैं कि ये एक तरह का थ्रेट है और इस पर भी बड़ी बहस हो रही है। एक टेक एक्सपर्ट होने के नाते आप इस टेक्नोलॉजी के ज़रा हमें, हमारे दर्शकों को फ़ायदे बताएं और बताएं कि आखिर कंसर्न्स कहाँ कहाँ हैं। अरुण जी, अपने आप को ज़रा अनम्यूट कर लें आप। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है प्रशांत जी, तो हम सारे लोग उस टेक्नोलॉजी से पहले डरते हैं। कुछ लोग उसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग उसको बहुत बाद में जाके एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जब एआई जब शुरुआत हुई थी, तब सबने एआई को वैसे ही लिया था कि एआई जॉब खत्म कर देगी। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट हुई, आपको याद हो गया इंडिया में जब हम रेलवे की टिकट हम इंटरनेट से कटवाने लगे थे, तब भी ये बात हुई थी कि रेलवे के सारे टिकट काटने वाले जितने स्टाफ थे उनके, वो सारी नौकरियां चली जाएंगी। बट आपको भी पता है कि वो नौकरियां आज तक हैं। और सेम चीज एआई में भी। अभी अगर आप एआई देखें, अगर आप इंटरनेट की हिस्ट्री देखें, तो जब से गूगल आया है सबसे पहले हमने सर्च पे काम करना शुरू किया और सर्च हम कीवर्ड्स के बेसिस पे करते थे और वो हमें एक रिजल्ट देता है। तो उसके कारण सैकड़ों नए जॉब हर कंपनियों में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए और दुनिया में करोड़ों लोग उसके कारण डिफरेंट टेक्नोलॉजी आई, जॉब आई। उसके बाद जब एनालिटिकल मॉडल आया सर्च के बाद, तब भी ये बात आई कि एनालिटिकल मॉडल सर्च खत्म कर देगा और बट उसके कारण डेटा साइंस, उसके कारण 10 नए टेक्नोलॉजी फील्ड में जॉब फिर से आई। अब हम जनरेटिव एआई आई है जहां पे एआई बिकॉज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वो खुद प्रेडिक्ट कर सकता है कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, नेक्स्ट वर्डिंग जैसे ऑटो कंप्लीट होता है। तो उसके कारण हमें एकाएक लगने लगा है कि अब ये सब कुछ कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। अभी भी सेंटिमेंटल एआई, सेंटिमेंटल जो लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा, गूगल के एक इंजीनियर ने रिजाइन करने के बाद ये कहा था कि गूगल का एआई सेंटिमेंटल हो गया था, वो इंटेंट समझने लगा था। तो अभी भी वो एआई आने में काफी टाइम है और भले वो एआई आए जब, तब भी उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फील्ड होंगे जो होंगे जिसके प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, जिसको समझने की जरूरत होगी, जिसको मॉनिटर करने के लिए नए जॉब्स आएंगे, उनको ट्रेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी भी अगर आपको पता हो, चैट जीपीटी जो है वो जीपीटी 3 पे बेस्ड है और 3.5 पे बेस्ड है और इसमें जो 178 बिलियन पैरामीटर्स के बेसिस पे इसको ट्रेन किया गया है। बट ये ट्रेनिंग 2021 तक के डेटा के बेसिस पे ही है और अब जो बाढ़ आया है वो अभी के इंटरनेट के डेटा के बेसिस पे रियल टाइम एनालिसिस करके आपको रिजल्ट देगा, लेकिन वो भी बेस्ड है इंटरनेट के डेटा पे ही और इंटरनेट का डेटा हम आप रेगुलरली क्यूरेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन जॉब्स, ह्यूमन इंटरवेंशन टू इंटरनेट, हमारी सेंटिमेंटल एनालिसिस, हमारी एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम फेल्योर वो कहीं नहीं जाने वाली है और इससे जो जॉब के नए आयाम हैं वो आएंगे, जो नया क्षेत्र है वो होगा। लोगों को नई ट्रेनिंग की जरूरत होगी, लोगों को अपने करियर में बेटर चॉइसेस मिलेंगी, बट जॉब पे इसका कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि इससे बहुत सारे लोग जो अभी तक ट्रेडिशनल जॉब में थे उनको एक बहुत सारे नए ये आप कहो कि उनके लिए बहुत सारे क्षेत्र खुलने वाले हैं जो वो इस टाइप की चीजों में अपने आप ट्रेन करके कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतर बात। और ये जो स्पष्टता थी वो बड़ी आवश्यक थी कि हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि दरअसल बार बार कंपनियां भी ये कह रही हैं कि साहब हम दरअसल स्किल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि जो एक ट्रेडिशनल तरीका था उससे कहीं अलग जाने की, हमें अपने स्किल और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो हमारे काम में और ज़्यादा बेहतरी करेगा, लेकिन जो कंपटीशन है वो बेहतर होगा, वो और ज़्यादा हेल्दी होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है हमारे बच्चों को लेकर और बड़ा सवाल जो डिबेट इस वक्त चल रही है वो उनके होमवर्क को लेकर चल रही है, उनके असाइनमेंट्स को लेकर चल रही है। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा।
अगर जैसा कि इससे पहले रितेश ने भी जिक्र किया कि उन्होंने एक सामान्य एप्लीकेशन का कुछ क्राइटेरिया रखा और वो सारा कुछ इतना परफेक्शन के साथ सामने आया कि उसमें कुछ भी तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे बच्चे जिनकी जो बेसिक पढ़ाई है, अगर उनके लिए भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से आलसी भी होंगे, उनकी याददाश्त पे भी असर पड़ेगा, उन्हें चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या एज अ टेक एक्सपर्ट आप इसे एक कंसर्न के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि ये कंसर्न है। हमें याद करने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सर्च इंजन नहीं था। 2007 से पहले जब मैं प्रोग्रामिंग करता था तो हमारे डेस्क पे ना .NET और जावा की मोटी ब्लैक बुक्स रखी होती थी और हम उसको रेफर करते थे। अब हम गूगल को रेफर करते हैं। तो ये क्या अवेलेबल है आपके पास, आप किसको रेफर कर रहे हो, ये हमें सिर्फ इस बात पे जज नहीं करना चाहिए कि उनको याद रखने, पहले हम याद रख पाते थे और आज के बच्चे याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करने वाला कोई नहीं था, तो हमें स्पेलिंग्स याद रखने की जरूरत होती थी। उनके पास स्पेलिंग ठीक करने के लिए ऑटो कंप्लीट है, तो उनको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं होती है। बट वो हमसे कई गुना अच्छी चीजें कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि 8 साल के बच्चे ने 3 एंड्रॉइड एप्लीकेशन लाइव की है। मेरे बेटे को अभी से उसको वैल्यूएशन, स्टार्टअप्स और ये टेक्नोलॉजी और चैट जीपीटी के बारे में पता है। तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस हिसाब से वर्ल्ड बदल रहा है, उस हिसाब से हमारे बच्चों को भी उसी स्पीड से बदलना होगा। आई अंडरस्टैंड जब रितेश जी ने डीप न्यूड की बात की और उससे रिलेटेड कंसर्न्स की बात की और पोर्नोग्राफी की बात हो और हमारे ओवरऑल जो इंटरनेट के बैड इम्पैक्ट्स हैं उसकी बात हो, बट उसके लिए हमें साथ साथ हमें अपनी मॉनिटरिंग भी ठीक करने की जरूरत है। और जैसे वो साइबर एक्सपर्ट है रितेश जी, उनके लिए उन्होंने कहा ये बेन है, मैं तो कहता हूँ ये बून है कि उनको अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का अवसर है कि वो चैट जीपीटी और बार्ड जैसे एआई टूल्स को टक्कर दे सके और उसके द्वारा की गई क्राइम्स को रोक सकें और प्रिवेंट कर सकें। सेम थिंग फॉर हमारे बच्चों के लिए भी, अगर उनके पास आज ये टूल्स हैं तो वो शायद उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा इजीली अवेलेबल है, तो शायद उनके सोचने की क्षमता हमसे कहीं बहुत ज्यादा होगी और वो हमसे बेहतर चीजें कर पाएंगे, हमसे बेहतर चीजें बना पाएंगे। पढ़ने का जो हमारा तरीका है, हम उसके भी हिसाब से सोचते हैं कि हमने ऐसे पढ़ा था इसलिए हमारे बच्चे भी ऐसे पढ़े। ये कोई जरूरी नहीं है। उनके लिए दुनिया अलग है। उनके लिए जैसे अगर आप देखें, पहले 50-50 क्रिकेट ओवर के क्रिकेट मैच होते थे, आजकल 20-20 होते हैं, बट इसने क्रिकेट को इम्पैक्ट नहीं किया है। सेम थिंग ये बच्चों को इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन को यूज करके हमसे आपसे बेहतर वर्ल्ड को बना सकते हैं, हमसे आपसे बेहतर चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आपने कही और इस चर्चा का मकसद यही था कि पहले तो हम इस टेक्नोलॉजी को आसान तरीके से समझें और इसके फायदे और नुकसान को आप एक्सपर्ट्स के जरिए समझें, और इसके साथ ही बार बार सुरक्षा, जॉब्स और हमारे बच्चों की जो स्किल्स है उस पर जो ये डिबेट चल रही है उस पर एक क्लैरिटी, एक क्लियर पिक्चर हम सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रितेश आपका, अरुण जी आपका और अंकुश आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि आपको भी ये चर्चा पसंद आई हो।